कि हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डीएल साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई अध्ययन कर रहे ही होंगे। तो आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं मासिक चक्र का हार्मोन नियंत्रण। तो हम कल के सेशन में जाने थे कि आर्तव चक्र क्या होता है, आर्तव चक्र को कितनी प्रावस्था में बांटा जाता है। तो आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं मासिक चक्र का हार्मोन नियंत्रण। तो हम बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं मासिक चक्र का हार्मोन नियंत्रण, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में एक भाग होता है। अगर मस्तिष्क में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, इसकी बात करने वाले हैं मासिक चक्र का हार्मोन नियंत्रण। ठीक है, तो एक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करने वाले हैं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन, यानी कि एक हार्मोन स्रावन किया जाता है। उस हार्मोन का नाम है GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, किसको प्रेरित करता है? ये करता है पीयूष ग्रंथि को। ये कौन सी ग्रंथि को करता है? पीयूष ग्रंथि को करता है। ठीक है, अब इस पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। इस पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, जिसमें एक हार्मोन है FSH हार्मोन, एक है LH हार्मोन। अब ये FSH हार्मोन क्या करता है? अंड जनन। ये क्या करता है? अंड जनन, या ये निर्माण करता है किसका? पुटक कोशिकाओं का। पुटक कोशिकाओं का। ठीक है, ये पुटक कोशिकाओं का निर्माण करता है कौन? FSH हार्मोन। और जो ये LH हार्मोन होता है वो आगे काम करने वाला है किसका? ग्राफिन पुटिका को फाड़ने का या फटने का काम करेगा कौन? LH हार्मोन। अब इस पुटक कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा? ग्राफिन पुटिका का निर्माण होगा। ग्राफिन पुटिका का निर्माण, इसके द्वारा निर्माण होता है ग्राफिन पुटिका का निर्माण। ठीक है, अब LH हार्मोन होता है इसकी अधिकता से, यानी कि मासिक चक्र के 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन किसकी अधिकता हो जाती है? LH सर्ज। ये किसको निर्माण करता है? ये किसको करता है? ग्राफिन पुटिका, यानी ग्राफिन पुटिका को क्या करता है? इसको जाकर ग्राफिन पुटिका को क्या करता है? फाटता है, या ग्राफिन पुटिका इसके प्रभाव में फट जाती है। अब इसके द्वारा क्या किसका निकलता है? इसके द्वारा उत्सर्जन होता है सेकेंडरी ऊसाइट या द्वितीयक ऊसाइट का। ठीक है, ये द्वितीयक ऊसाइट निकल जाती है और इसी को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब द्वितीयक अवस्था यदि निषेचन हो जाता है तो बची हुई ग्राफिन पुटिका कार्पल्स एल्बिकेंस से बदल जाती है। बची हुई ग्राफिन किसमें? कार्पल्स ल्यूटियम में। अब ये कार्पल्स ल्यूटियम क्या काम करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या करेगी? हाई करेगी, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करेगी, ज़्यादा करेगी। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो एक ग्रंथि में बदल जाती है, वो है क्या? कार्पल्स एल्बिकेंस। ये क्या काम करेगी? ये काम करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होगा वो नीचे करेगी। ठीक है, कार्पल्स एल्बिकेंस में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल बिल्कुल नीचा चला जाता है। इस कार्पल्स ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसके प्रभाव में? LH हार्मोन के प्रभाव से जो ग्राफिन पुटिका हो जाती है वो फट जाती है।
इससे सेकेंडरी oocyte मुक्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोसेल कहते हैं। इसके बाद में बची हुई जो ग्राफेन कार्पल्स ल्यूटेन में बदल जाती है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाते हैं। उसके बाद में ये यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पल्स एल्बिकेन से बदल जाती है तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जो स्तर होते हैं वो डाउन होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। ठीक है, यदि कार्पल्स ल्यूटियम ये कैसी संरचना होती है, इसमें ग्रंथिल होती है, मोटी होती है, या एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें रक्त संचार क्या होता है, अधिक होता है। तो दोस्तों ये था हमारा मासिक चक्र का हार्मोन नियंत्रण। आपको बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से आपको बारीकी से समझाया जाता है। तो दोस्तों बने रहे, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।